नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हेडिंग डालिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्लास 10 का आपका नया चैप्टर है। वैसे आप सभी क्लास 9 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ चुके हैं। फिर भी दोस्तों इस लेक्चर में, हमारा पहले लेक्चर में, इसका केवल और केवल इंट्रोडक्शन होगा। चलिए देखते हैं। चैप्टर नाम डालिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दोस्तों क्लास 8 में आप सभी पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल, वन वेरिएबल। दोस्तों लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या होता था आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। x इक्वल टू क्या जाता है आपका -2, y प्लस 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -3, y माइनस 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3। ये सब क्या है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर दोस्तों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि x और y आपका क्या है, x और y क्या है दोस्तों आपका वेरिएबल है। x y वेरिएबल होने के कारण हम इसे क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ x y दो वेरिएबल है। ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल है x है, केवल और केवल x का एक वेरिएबल है, यहाँ पर दो ठो है, इसीलिए क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दोस्तों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या है आपका a b और c तीनों क्या होने चाहिए, एक रियल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक रियल नंबर होने चाहिए। a b c शुड बी रियल नंबर। ये आपका क्या है एग्जाम्पल, ये आपका जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म है किसका, जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये एग्जाम्पल लिखिएगा 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, x और y में है। ठीक है, 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये भी क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वैसे आप क्लास 10 में आ चुके हैं, तो क्लास 9 में जैसे आप पढ़ चुके हैं बेसिक क्या होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। फिर भी मैं आपको यहाँ पर केवल जनरली बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और आप सभी पढ़ के आए हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्लास 9 में पढ़े हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। किसका इक्वेशन होता है दोस्तों, कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। और m को यहाँ पर हम बोलते हैं स्लोप। m को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। m को क्या बोलते हैं दोस्तों, स्लोप बोलते हैं। और c को कांस्टेंट बोलते हैं। c क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू। दोस्तों ये इसी से बनकर आता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसी से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनकर आता है। कैसे, अगर आप सभी देखना चाहते हैं तो देखिएगा। थोड़ा वैसे आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, आप रिवीजन नोट्स कर सकते हैं निकाल कर देख कर। मैं यहाँ जल्दी बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। बी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स माइनस ऑफ सी हो जाएगा। यहाँ छोड़िए, बी वाई इक्वल टू, अगर दोस्तों कुछ भी इक्वल के इधर जा रहा है तो साइन चेंज करता है, इसलिए माइनस ए एक्स माइनस सी। अब देखिएगा वाई इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स अपॉन में बी हो जाएगा, माइनस ऑफ सी अपॉन बी हो जाएगा। क्या आपको दिख रहा है, ये एक इक्वेशन होगा दोस्तों, वाई इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स अपॉन में बी माइनस सी, और ये दूसरा इक्वेशन है वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी दोस्तों आपका एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, क्या इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमारा स्लोप क्या आएगा, एम इक्वल टू आने वाला माइनस ऑफ ए अपॉन में बी। क्या आने वाला है स्लोप दोस्तों, माइनस ऑफ ए अपॉन में बी। यहाँ से आपको पता चलता है दोस्तों, अगर आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन केवल ये दे दिया हो 2x प्लस 3y प्लस 5, अगर आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ हो और आपसे कोई डायरेक्टली पूछ ले, क्या पूछ ले, डायरेक्टली पूछ ले आप हमें स्लोप बताइए, तो आप क्या करेंगे। स्लोप का फॉर्मूला आपको यहाँ मिल गया, एम इक्वल टू माइनस ऑफ ए अपॉन में बी। ए अपॉन में मिल गया। अब इसको आप अपने इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बन रहा है। अब देखिए ए की जगह 2 आ रहा है, ए की जगह 2 आ रहा है, बी की जगह क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और यहाँ फॉर्मूला का एम इक्वल टू माइनस ऑफ ए अपॉन में बी, तो क्या करना है, माइनस लगाना है। ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है। आपका स्लोप है, इसका स्लोप क्या है, माइनस ऑफ 2 अपॉन में 3। इससे कंपेयर किया वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन से हम कंपेयर करें इसको, तो हमें मिला स्लोप का फॉर्मूला माइनस ऑफ ए अपॉन में बी। और यहाँ सी का कांस्टेंट क्या आ रहा है, माइनस ऑफ सी अपॉन में बी। दोस्तों कुछ और बताता हूँ, पहले मैं इरेज कर लेता हूँ। दोस्तों जब आप सभी को क्लास 9 में मिलता था क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आप क्या करते थे, x को y के टर्म में कन्वर्ट करते थे, या तो y को x के टर्म में कन्वर्ट करते थे। दोस्तों x को अगर y टर्म में कन्वर्ट करना होता है तो हम लिखते हैं 2x इक्वल टू माइनस ऑफ 3y माइनस ऑफ 5। 2x इक्वल टू, जब पता है जब भी इक्वल के इधर जाएगा इक्वल 0, जब भी इक्वल के इधर उधर कोई साइन
जो भी नंबर जाता है उसका साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में। चलिए देखते हैं, हमें एक्स को वाई में करना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, इस पूरे टर्म को एक्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा अब हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 3y माइनस ऑफ 5 अपॉन में 2 करते थे, यही करते थे ना आप क्लास 9 में, यही करते थे, याद है आपको? चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों इतना निकालने के बाद हमें ग्राफ के लिए कुछ वैल्यू, कुछ नंबर्स की ज़रूरत पड़ती थी। उस नंबर्स की ज़रूरत को आप कंप्लीट करने के लिए आप एक ऐसे बनाते थे ग्राफ एक्स और एक वाई का, और 3 बॉक्स यहाँ पर ले लेते थे आप, यही आप सभी करते थे। एक्स इक्वल टू एक बार 0 रखते थे, जो वाई की वैल्यू आ जाए वहाँ, अगर हम यहाँ सॉरी यहाँ पर तो हम एक्स को वाई करें, तो वाई अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो माइनस 5/2 आ जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर वाई 0 रखते हैं एक्स कुछ आ जाएगा, फिर अगर हम वाई 1 रखते हैं तो एक्स कुछ आ जाएगा, अगर एक्स को वाई की जगह हम 2 रखते हैं तो फिर एक्स में कुछ आएगा। दोस्तों अब एक्स वाई की जो भी वैल्यू आती थी, ठीक है, जो भी एक्स वाई की वैल्यू आती थी, आप क्या करते थे, ऐसे एक आप बनाते थे एक्स, ये होगा आपका एक्स एक्सिस, ये आपका होगा वाई एक्सिस, सही है, एक्स और वाई एक्सिस। अब आप क्या करते थे, इस नंबर को यहाँ प्लॉट करते थे, जैसा भी ग्राफ बनता था, मान लीजिए लाइन इधर से गुजरी तो आप ऐसे बनाते थे, अगर लाइन इस प्रकार हो नंबर तो आप कुछ लाइन इस प्रकार बनाते थे, नंबर को देखते हुए आप लाइन को ड्रॉ करते थे, इस लाइन को आप ड्रॉ करते थे। दोस्तों इसी प्रकार हमें क्लास 10 में भी करना है, यही चीज़ आपको सेम क्लास 10 में भी मिलेगा। मैं यहाँ पूरा सॉल्व करके आपको नहीं बताने वाला हूँ, अगले लेक्चर में बताऊँगा, कौन से, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, क्योंकि वहाँ इन सभी की जरूरत पड़ेगी। क्या मतलब है भी बता टाइम, आपका टाइम बढ़ाया जाए। और अगर दोस्तों अगर हम इसी क्वेश्चन को y को x के टर्म में करें, देखिए कुछ इस प्रकार, अब इसको भूल जाइए। अब देखिए उस क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ 3y इक्वल टू माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 5, y इक्वल टू माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 5/3। दोस्तों आप चाहे इस प्रकार लिख लीजिए या आप चाहे इस प्रकार लिख लीजिए, या इस प्रकार लिखिए या इस प्रकार, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब यहाँ इसके लिए आप क्या करते थे, फिर आप वही एक्स वाई के वो बनाते थे और तीन वैल्यू रखते थे। 3 वैल्यू कम से कम एटलीस्ट हम 3 वैल्यू रख के चेक करते हैं कि हमारा ग्राफ किधर से किधर एरिया में जाएगा, निगेटिव में या पॉजिटिव में। चलिए अगर हम एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं, अगर यहाँ 0 रखेंगे तो वाई हमें समथिंग मिल जाएगा। अगर हम x1 रख लें फिर हमें वाई की वैल्यू समथिंग मिल जाएगा। अगर एक्स यहाँ 1 रख दें तो -2 और -5 -7/3 मिल जाएगा वाई की वैल्यू। और अगर हम एक्स की वैल्यू 2 रख दें, एक्स की वैल्यू क्या रख दें, 2 रख देते हैं, तो 2 2 4 -4 + 5 -4 -5 क्या -9/3, मतलब -3 का मिल जाएगा आपको वाई की वैल्यू। अब दोस्तों जो भी मिलता है फिर आप एक कार्टेशियन इक्वेशन ड्रॉ करते थे। कैसे क्या, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपके पास ग्राफ पेपर होता था, उस पर ड्रॉ करके आप लाइन को ड्रॉ करते थे। ये आपका यहाँ तक का आपने जो क्लास 9 में पढ़े हैं। और जो क्लास 9 में पढ़े दोस्तों आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ इसी भी लेक्चर में, अगले लेक्चर में क्लास 10 के बारे में पूरा पढ़ेंगे। दोस्तों हेडिंग डालिए ग्राफ इन स्पेशल केस। हम क्लास 9 में स्पेशल केस का कुछ ग्राफ पढ़ेंगे, वह हेल्प पढ़ लेते हैं। दोस्तों जब भी आपको क्वेश्चन हो x इक्वल टू 0, क्या हो, x इक्वल टू 0, तो देखिए आपका x इक्वल टू 0 का ग्राफ कहाँ बनता है। ये आपका दोस्तों y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, हमें क्या बनाना है, x इक्वल टू 0। दोस्तों x इक्वल टू 0 का मतलब है वो पोर्शन, वो जगह जहाँ पर x की वैल्यू 0 है हमेशा रहे, मतलब कुछ भी ना हो, x की वैल्यू केवल क्या हो, 0 हो। आप सभी को पता है ये x एक्सिस है, क्या है, ये x एक्सिस है। तो अब जितना इधर चलेंगे यहाँ से यहाँ तक आपको x की वैल्यू मिलने वाली। लेकिन ये आपका y एक्सिस है, अगर ये y एक्सिस है आपका, तो आप यहाँ से यहाँ जो भी चलेंगे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो आपको y की वैल्यू मिलने वाली है। लेकिन यहाँ आपका x से कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। अब दोस्तों ये आपका x y का मैं ग्राफ हो गया। दोस्तों ध्यान दीजिए x y ग्राफ, लेकिन अगर मैं इन दोनों के, ध्यान दीजिए, अगर मैं इन दोनों के अगर बीच में चलता हूँ, यहाँ पर बीच में, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी और y की मिलेगी। क्यों, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस बीच में चलने से आपको दोनों का वैल्यू मिलता है। लेकिन अगर किसी एक एक्सिस पे चलेंगे तो अगले एक्सिस का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर आप ये x एक्सिस है, अगर आप x एक्सिस पर चल रहे हैं, हाँ, तो इसका मतलब y आपके लिए 0 है। y क्या है, y एक्सिस का वैल्यू 0 है। अगर आप ये y एक्सिस पे चल रहे हैं, y एक्सिस पर, तो आपके लिए x का वैल्यू 0 है। समझ गए, इसका मतलब यहाँ पर जब भी आप चलेंगे y इक्वल टू 1 मिलेगा, y इक्वल टू 2, y 3 4 5 6 ऐसे चलता रहेगा। दोस्तों आप इधर चलते हैं तो x इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे आपका x एक्सिस पे चलता रहेगा। लेकिन हमें ग्राफ बनाना है x इक्वल टू 0 का। अब हमें अगर x इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाना है तो हमें यहाँ मिलेगा y एक्सिस में। आप जितना भी इस पोर्शन में चलेंगे ना, इस पूरे होल पोर्शन में y एक्सिस में जितना भी चलिए ऊपर से नीचे तक, आपका x एक्सिस क्या होगा, 0। जब भी आपको कोई भी दोस्तों अगर बोले
ये लीजिए ग्राफ है और आप हमें x इक्वल टू 0 का ड्राफ कीजिए, तो क्या करना है आपको, बस इसी पर एक थोड़ा लाइन को मोटा कर दीजिए, बात खत्म। ये आपका x इक्वल टू 0 है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है हमें आप y इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाओ, किसका, y इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाओ, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। मैं पहले बता चुका हूँ दोस्तों, जब भी आप x एक्सिस पर चलेंगे, वो x एक्सिस पर, तो आपका y 0 होने वाला है। जब y चलेंगे तो x आपका 0 होने वाला है, तब y 0 कहाँ मिलेगा आपका, यहाँ मिलेगा x एक्सिस पर। जब भी आपको कोई बोले y इक्वल टू 0 करो, क्या करना है आपको, x एक्सिस पर ड्रॉ करना है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ आप मुझे ग्राफ ड्रॉ कीजिए y इक्वल टू 0 पर, तो क्या कीजिए, कुछ नहीं, x एक्सिस को थोड़ा सा मोटा कर दीजिए, बात खत्म। ये आपका क्या होगा, y इक्वल टू 0 का होगा। अब आइए देखते हैं x इक्वल टू, अगर 1 बोल दूँ मैं, x इक्वल टू 1 बोल दूँ, 2 बोल दूँ, 3 बोल दूँ, या कुछ भी बोल दूँ x इक्वल टू, लेकिन y 0 ही रहे, तब आप कैसे ड्रा करेंगे। ठीक है दोस्तों, x इक्वल टू 2 का अगर मैं बोलूँ ड्रा करने, तब क्या कैसे करेंगे आप देखिएगा। ये हो गया x1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ये दोस्तों मेरा x एक्सिस है, मेरा y, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस। मैं 3 नंबर तक दोनों पर प्लॉट कर लिया हूँ। ठीक है, अब चलिए हमें ड्रॉ करना है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0। y क्या है दोस्तों, 0 है, और x क्या है, 2 है। तो क्या करना है, ये बस आपको 2 दिख रहा है ना, बस इसी 2 पर सीधा ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पर क्या है आपका x 2 है और y क्या है, 0 है। आपको भाई ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम लिखते हैं पहले x का वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y का वैल्यू लिखते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू क्या है, 0 है। इस जगह दोस्तों, इस जगह हमारा क्या है, x 2 और y 0 है। ये हमारा क्या है, x इक्वल टू 2 का ग्राफ है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ मुझे आप y इक्वल टू 2 का ग्राफ बताइए, तो आप क्या करेंगे, ये y1 2, ये 1 2, ये आपको दोस्तों 2 यहाँ पर दिख रहा है, तो क्या करना है आपको, ये ग्राफ ड्रा कर देना है, एक लाइन ऐसे खींच देना है। ये आपका क्या है, यहाँ पर x 0 और y 2 है, x 0 y 2। पहले हम हमेशा x का वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y का वैल्यू लिखते हैं, इसीलिए x 0 और y 2 हो गया। क्या आप सभी को समझ आ गया दोस्तों। अगर मैं आपसे बोल दूँ मुझे आप 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, दोस्तों सब भूल जाइए, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, बड़े ध्यान समझिएगा। 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 है आपका क्वेश्चन, ठीक है। और मैं आपसे बोलता हूँ मुझे बताइए सॉल्यूशन इन लीनियर इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का मुझे सॉल्यूशन बताइए आप, ठीक है दोस्तों। तो इसका हमें सॉल्यूशन बताने के लिए x का और y का ऐसा वैल्यू मिलना चाहिए दोस्तों कि हम जब इसमें पुट करें तो हमारा वैल्यू क्या हो जाए, 0। अगर x और y का वैल्यू रखता हूँ मैं, ऐसा वैल्यू मुझे रखना होगा कि मुझे ये इक्वेशन पूरा 0 मिल जाए, तब हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अगर 2x y का मुझे ऐसा कोई वैल्यू मिलता है कि मैं यहाँ अगर पुट करता हूँ x y का वैल्यू और 0 नहीं मिलता है, ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है। चलिए इसे देख भी लेते हैं। चलिए मैं x का वैल्यू क्या करता हूँ, 1 ले लेता हूँ, और y का वैल्यू, x का वैल्यू क्या होते हैं दोस्तों, 1 ले लेता हूँ, और y का वैल्यू -2 ले लेता हूँ, ठीक है। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -2, तो देखिएगा 2 मल्टीप्लाई 1, x का 1 रख दिया, प्लस 3 मल्टीप्लाई -2, y की जगह मैं -2 रख रहा हूँ, 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 5, ठीक है, 2 -6 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 5 + 2 7, 7 - 6 इक्वल टू 1। दोस्तों 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -2 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सोल्यूशन नहीं। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर मान लीजिए 6 की जगह 7 होता तो आपका आंसर क्या होता, 0 होता। तो आप क्या बोलते, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -2, दिस इज इट इज अ सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलेंगे क्लास 10 का लेकर। ये तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था केवल और केवल क्लास 9 का।